प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक जन के साथ परमेश्वर के जिंदा सच्चे कलाम को प्रचार करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज जो हम प्रचार करने वाले हैं या फिर आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है एजेकिएल की किताब, यानी कि यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियेल, ये जो 4 मेजर प्रोफेट्स हैं। यानी कि मैं शुरुआत में ही जब मैंने द बाइबल एक वीडियो मैंने डाली थी उत्पत्ति से पहले, उसमें मैंने हर एक बातों को डिस्कस किया था कि आपको कौन कौन सी जो बुक्स है देखने को मिलेगी। तो हम उत्पत्ति से शुरू हुए और अब यहेजकेल की किताब तक हम पहुंच गए हैं। और आज हम यहेजकेल की जो किताब है उसको हम स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे और ब्रीफली भी स्टडी करेंगे। जितना हो सका हम उतना स्टडी करेंगे और जितना हम बचा सकते हैं उतना हम स्टडी करेंगे। तो पिछले वीडियो को आपने प्यार दिया, इसलिए प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कर दिया करें और जितना हो सके अपने लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि वचन का जो ज्ञान जब तक हमें ना हो तब तक हम बुक्स को पढ़ेंगे, पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो वीडियो में बढ़ने से पहले वीडियो में जो नए हो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जैसे ही हम वीडियोस आपके लिए डालें तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, यहेजकेल की किताब बहुत ही जबरदस्त किताब है और ये मेजर प्रोफेट्स में यानी कि बड़े नबियों में ये तीसरे स्थान पर है। और यहेजकेल की पुस्तक में ज़्यादातर भविष्यवाणियां हैं और इज़राइल के विरुद्ध में परमेश्वर की क्या वाणी है, परमेश्वर क्या बोलता है, इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। ऑथर एंड नेम ऑफ द बुक। सबसे पहले किसी किताब को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका ऑथर जो हमें पता होना चाहिए, लेखक जो पता होना चाहिए। द ऑथर इज एजेकिएल द प्रीस्ट सन ऑफ बूजी हु रिसीव्ड हिज कॉल एज अ प्रॉफिट व्हाइल इन एक्साइल इन बेबीलोन। यानी कि बेबीलोन के उस कैद में बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर ने जब इजराइलियों को बंदी बनाकर लेकर गया तब उसमें ये एजेकिएल प्रोफेट भी मौजूद था। और उस एग्जाइल में रहकर ही बेबीलोन में एग्जाइल में रहते हुए ही एजेकिएल को परमेश्वर की बुलाहट हुई। और जब हम बुलाहट जो है हम यहेजकेल की किताब पहला अध्याय और उसके पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक जब हम पढ़ेंगे तब हमें यह पता लगेगा, तीसरे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच केबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। यानी कि इससे हमें एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर यहेजकेल को परमेश्वर ने कॉलिंग भी दी है। दूसरी बात हमें यह पता लगे कि यहेजकेल एक याजक था, यानी कि एक प्रीस्ट था। तो प्रीस्ट का काम क्या होता है? सैक्रिफाइसेस करना, बलिदान करना, कुर्बानी चढ़ाना। तो ये सभी याजक का काम होता है, प्रायश्चित करने का काम होता है याजक का। तो परमेश्वर ने केबार नदी के तट पर रहने वाले बूजे के पुत्र यहेजकेल को जो बंधुआई में था उसको प्रभु ने क्या किया? कॉलिंग किया, उसको दर्शन दिया। क्यों दिया? क्योंकि इजराइल के विरुद्ध वो क्या करे? भविष्यवाणी करे। क्यों इजराइल को बंदी बना कर लेके गए? हमें पता है यहोयाकीन राजा के उस समय में जो है इजराइल को बंदी बनाकर जो है लोग वो बेबीलोन के जो लोग हैं वो लेके गए थे नेबुकदनेस्सर के उस लीडरशिप में। तो उसी में ही एजेकिएल नबी भी मौजूद था। एज विद यशाया एंड यिर्मयाह,
द बुक ऑफ एजेकियल गेट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ऑथर। यानी कि जैसे कि हम यशायाह की किताब को हमने स्टडी किया, यशायाह की किताब में जो लिखा हुआ है कि हमें पता है कि उस किताब को यशायाह ने लिखा है और यिर्मयाह की पुस्तक को यिर्मयाह ने लिखा। जैसे जैसे जिन्होंने उस किताब को लिखा है उसका ऑथर के नाम से ही उस बुक को बुलाया गया है। इसी रीति से ही यहेजकेल की किताब को भी यहेजकेल ने ही लिखा है और उसका जो हमें हेडिंग मिलता है वो यहेजकेल ही है। उसका नाम से ही जो किताब है वो बनाया गया है, यहेजकेल, व्हिच मींस गॉड स्ट्रेंथन्स और स्ट्रेंथन बाय गॉड। यानी कि यहोवा ने बल दिया। किसका मतलब है? यहेजकेल नाम का जो मतलब है यहोवा ने बल दिया, या फिर बल जो है यहोवा की तरफ से, ऐसे हम बोल सकते हैं। और जो ही वाज मैरिड, यानी कि यहेजकेल जो नबी था वो विवाहित था, शादीशुदा था। उसकी जो एक पत्नी थी, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहेजकेल की किताब 24 अध्याय उसकी 15 से 18 तक की जो आयतें हैं, इससे हमें पता लगता है कि यहेजकेल की एक पत्नी थी और उसका जो एक अपना घर भी था। यहेजकेल 3 अध्याय उसकी 24 से 24 आयत तक और 8वां अध्याय उसकी पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि उसका अपना एक घर था। 24 अध्याय में हमें यह पता लगता है कि वो मैरिड था, वो शादीशुदा था। डेट ऑफ राइटिंग हम देखें, यानी कि इसके लिखने की जो तिथि है वो क्या है, एकदम एक्यूरेट तो नहीं होगा, ऊपर नीचे, क्योंकि अगर अभी मैं एक डेट आपके सामने रखूंगा और किसी प्रचारक को आप सुनोगे तो वो अलग डेट रखेंगे आपके सामने, तो जो ये थियोलॉजिकल जो एक जो हम बोलते हैं एक प्रोबेबिलिटी होती है, उस समय की जो डेट है एक प्रोबेबिलिटी, एक अनुमान होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, एकदम एक्यूरेट ये डेट्स नहीं होती हैं। तो इसमें लिखा है डेट ऑफ राइटिंग 593 BC टू 571, यानी कि 593 BC टू 571 BC तक के बीच में जो है इस किताब को यहेजकेल ने लिखा है। The book of Ezekiel contains many dates so that its prophecy can be dated with a considerable precision। इसका मतलब क्या है? यहेजकेल की पुस्तक में बहुत सारे ऐसे तारीख हैं, बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं, जैसे कि हमने पहली आयत में ही हमने पढ़ा था, पहली आयत में पढ़ा था 3रे वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन। यानी कि ऐसे ही हम एक एक अध्याय को पढ़ेंगे, हमें बीच बीच में ऐसे काफी डेट्स मिलेंगी जो कि एकदम एक्यूरेट है, जो उस समय में जो यहेजकेल जो है उस समय में लिख रहा है, उस समय को देखकर जो है यहेजकेल लिख रहा है, प्रेजेंट टाइम को देखकर जो है यहेजकेल लिख रहा है 3रे वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन। तो हम इसमें बहुत सारी जो डेट्स हैं मेंशन हुई हमें मिलेगी, तो यही लिखा हुआ है। रिसीविंग हिज कॉल एज ए प्रोफेट इन जुलाई 593 BC, यानी कि एक अनुमान, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जो है प्रभु के दासों ने ये लिखा हुआ है कि जो यहेजकेल है, जो एक नबी के रूप में, एक नबूवत करने वाले के रूप में परमेश्वर ने उसको 593 BC जुलाई महीने में उसको प्रभु ने चुना है, उसको अपने कामों के लिए प्रभु ने उसको अलग किया। His last dated oracle was received in 571 BC। तो इस 571 BC और 593 के BC के बीच में जो है यहेजकेल की जो सेवकाई है वो चल रही है, वो चलती जा रही है। Ezekiel's focus is on condemnation for Israel's sin and consolation। इसका मतलब आपको पता लग गया होगा, पहले अध्याय से लेकर 32वें अध्याय तक यहेजकेल जो है इज़राइल के ऊपर एक दंड आ रहा है, इसको प्रचार करता था। यानी कि परमेश्वर का क्रोध इज़राइल के ऊपर आ रहा है, या फिर इज़राइल के पापों के कारण परमेश्वर का जो दंड है, परमेश्वर जो है इनको तिरस्कार कर रहा है, ऐसा जो वचन है जो एजेकिएल प्रचार कर रहा है पहले अध्याय से 32वें अध्याय तक जब हम पढ़ेंगे। इज़राइल के पापों के कारण, इज़राइल के उस गलतियों के कारण ही, यानी कि सबसे बड़ा जो गुनाह है वो मूर्ति पूजा है, ये जानते हुए भी उन्होंने क्या किया, प्रभु से अपने आप को अलग किया, मूर्ति पूजा में जाकर मिल गए और अलग अलग जो है जो रीति रिवाजों को उन्होंने स्वीकार किया, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे जो है मूर्ति पूजा में लग गए। ये प्रभु के सामने बहुत ही बड़ा एक गुनाह था, एक बहुत बड़ा पाप था। इसीलिए क्योंकि उनको नियम मिल चुका है परमेश्वर की तरफ से, उनको नियम मिल चुका है, मूसा के लीडरशिप में उनको एक नियम मिल चुका है। हमें नियम नहीं मिला था, हम अन्य जाति थे, लेकिन वो परमेश्वर की निज कौम थी और उनको परमेश्वर ने क्या दिया था, नियम दिए थे।
परमेश्वर की व्यवस्था उनको मिली थी, परमेश्वर के हाथों से लिखी हुई व्यवस्था, कमांडमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, वो उनको मिली थी। लेकिन कमांडमेंट्स मिलने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर को पीछे रखा, परमेश्वर के कामों को पीछे रखा। वचन में लिखा है उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को पैरों के नीचे रौंदा। इसी कारण बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर ने इस्राएल पर कब्जा किया, इस्राएल के लोगों को बंदी बनाया, और ना जाने कितने राजाओं ने इस्राएल पर जो है अपना कैद जमाने के लिए कोशिश किया और इस्राएल को बंदी बनाया। इस्राएल की जो इतिहास है बहुत ही दर्दनाक है। ना जाने कितने स्ट्रगल्स के बाद, कितने मुसीबतों के बाद वो अपने देश में अब चैन से रह रहे हैं। तो हमें इसीलिए ये हम एक वार्निंग है मसीहियों को भी, जब हम प्रभु को छोड़कर या प्रभु के कामों को छोड़कर या परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमारी जिंदगी में कष्ट आएंगे, मुसीबत आएंगी, परेशानी आएंगी। और उस परेशानियों को देखते ही हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इस्राएलियों की तरह नहीं, हमने क्या करना है, अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर हमने चलना है, हमने आगे जिंदगी बितानी है। मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, वो अलग बात है, उस सब को फेस करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को छोड़कर आगे चलेंगे तो मुसीबत हमें ले डूबेगी, मुसीबत हमें उस नरक में ले जाएगी। तो इसीलिए जो परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा किया, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियेल, ऐसे अलग अलग प्रभु ने अपने दासों को खड़ा किया। क्यों? क्योंकि इस्राएल के ऊपर प्रभु का जो संदेश है वो फैलाएं। प्रभु का क्या संदेश है, प्रभु की क्या योजना है, प्रभु किसको दंड देना चाहता है, प्रभु तुमसे क्या कहना चाहता है, वो प्रभु इन दासों से करवाता था। लेकिन इन दासों की बातों को सुनने के लिए भी इजराइल के लोग तैयार नहीं थे। हमने जो यिर्मयाह की पुस्तक में हम जब स्टडी कर रहे थे उसको हमने देखा था। तो यहेजकेल की जो एक फोकस था वो किस पे था? इजराइल के पाप के ऊपर, यानी कि इजराइल जो पाप में बिजी था, इजराइल जो गुनाह में बिजी था, उसके ऊपर परमेश्वर का जो एक दंड आ रहा है वो जो हम पढ़ सकते हैं 1 अध्याय से 32 अध्याय तक। जो इसको डिवाइड किया गया है, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, और वो डिवीजन है पहला अध्याय से 32 अध्याय तक। जब हम पढ़ेंगे तो हमें यह पता लगेगा कि यहेजकेल जो इजराइल के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध है वो आएगा। उसके बाद 33 अध्याय से लेकर 48 अध्याय तक, यानी कि 33 अध्याय जो चैप्टर से लेकर चैप्टर 48 तक, जो यहेजकेल जो है ये भविष्यवाणी कर रहा है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर इन फ्यूचर क्या करेगा, यानी कि आने वाले भविष्य में दुनिया में और प्लस इजराइल के ऊपर परमेश्वर का क्या काम होगा, फ्यूचर के बारे में यहेजकेल जो है भविष्यवाणी कर रहा है। 1 अध्याय से 32 अध्याय तक जो यहेजकेल जो है कंडमनेशन के ऊपर, यानी कि न्याय के ऊपर, दंड के ऊपर फोकस कर इजराइल को बोल रहा है। और 33 अध्याय से लेकर 48 अध्याय तक यहेजकेल जो है तुम्हारे लिए, यानी कि इजराइल के लिए परमेश्वर फ्यूचर में और दुनिया में इन फ्यूचर प्रभु क्या करने वाला है, इन सभी को 33 अध्याय से 48 अध्याय तक जो यहेजकेल ने कवर अप किया है। तो इन 2 पार्ट्स में जो है यहेजकेल को हमने स्टडी किया है, तो आप जरूर से इस जो चीजों को आप पढ़ सकते हो। यहेजकेल son of Buzi, a priest called to be prophet to Israel before and after the Babylonian captivity, यानी कि बेबीलोन के उस बंधुआई के पहले से और बाद में भी परमेश्वर जो है उसको नबी ठहराया था। इजराइल में जो जब था, यानी कि इजराइल से जब बंधुआई के लिए जा रहा था, उस बंधुआई के बीच में ही प्रभु ने जो है यहेजकेल को चुन लिया, जो हमने पहले अध्याय की पहली आयत से लेकर 3री आयत तक जो हमने पढ़ा था, तो चुन लिया था। उसके बाद भी जब रिहा भी हो गए, उस समय तक भी जो वो एक नबी था, नबूवत करता था। तो एक टेम्पररी नहीं था, वो एकदम परमानेंट था, एकदम सॉलिड था। तो इसी रीति से प्रभु के वचन जब हमें मिलते हैं, या फिर परमेश्वर के जो शुद्ध कलाम होते हैं, बिना मिलावटी वाले जो कलाम होते हैं, जब हम मिलते हैं तो हमें क्या चाहिए? उन कलामों को मानना चाहिए। जो परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते हैं, वचन से प्रचार करते हैं, जो पवित्र आत्मा से जो प्रचार करते हैं,
उन लोगों की हमें बात माननी चाहिए कि प्रभु जो है हमसे प्रेम करते हैं। अगर जब प्रेम करता हो प्रभु तो उसके पास जाना भी सही है। अगर प्रभु क्रोध करेगा तब हम कभी भी उसके पास नहीं जा पाएंगे। तो बेहतर है कि प्रभु के साथ ही रहें, प्रभु के साथ ही चले। तो ये था यहेजकेल की पुस्तक। बहुत सारी बातें, बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है इसको स्टडी करिए, चैप्टर वाइज स्टडी करते रहिए। हम तो सिर्फ एक ब्रीफली जो इंट्रोडक्शन आपको देंगे कि इस पुस्तक में क्या क्या मिलेगा। आगे हम दानियल की किताब को स्टडी करेंगे। बहुत सारी बातें जो है स्टडी करने के लिए हैं, और हम जो है नए नए टॉपिक्स आपके लिए जो लेके आ रहे हैं। तो आपको एक ही ड्यूटी है कि आपने जो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है, जितना हो सके उतना फैलाना है। और प्रभु आप सभी को आशीष करें। इन वचनों से जितने लोगों ने मुझे सुना है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड।